नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 18 जून 2024 को हमारा योग विषय में नेट जेआरएफ का एग्जाम हुआ है। इसमें सारे क्वेश्चंस का ऑफलाइन एग्जाम हुआ था, तो सारे क्वेश्चंस आप सभी के पास में हैं। उसकी आंसर की हमारी रेडी है, जो कि एप्लीकेशन पर अवेलेबल करवा दी गई है। तो वहां पर आप देख सकते हैं, एक्यूरेट योगा एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन जल्दी ही हम यूट्यूब चैनल पर भी डाल देंगे। परंतु यहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो वास्तव में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्लेम करने योग्य हैं। आने वाले टाइम में जब भी क्लेम करना होगा तो आप क्लेम कर सकते हैं, और उनके लिए प्रूफ मैंने जुटा दिए हैं, साथ में इंक्लूड किया है प्रूफ। अगर हो सके तो एक दो प्रमाण और जुटा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लेम करने की टाइम आएगा, जब भी आपको ऑप्शन दिया जाएगा यूजीसी के द्वारा क्लेम करने योग्य, तब आप क्लेम कर पाए उन क्वेश्चंस को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं यहां पर क्वेश्चन पेपर जो आपके कोड थे उसमें वाई जो कोड है, उस क्वेश्चन पेपर के अनुसार क्वेश्चन नंबर की संख्याएं हैं। आप अपने अपने क्वेश्चन पेपर में ऊपर नीचे देख सकते हैं, वाई कोड वाले यहां से संख्या मैच कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये 101 नंबर क्वेश्चन है, ये बच्चे का ही किया हुआ है किसी का। तो यहां पर देखिए, गांधारी आदि इनके बारे में बताया गया है आपको, कौन सी नाड़ी कहां पर होगी। अपने को पता है कि गांधारी जो होती है आंख में होती होती है, और इसी प्रकार अलंबुसा की बात करें तो मुख में बताई गई है, और सो ओन कुहू की बात करें तो जनन अंग के आसपास, और यशस्विनी जो है इस ग्रंथ में कान में बताई गई है, ईयर के आसपास बताई गई है। यहां तक बात ठीक लग रही है। परंतु इसमें अब मिस्टेक क्या है, ऑप्शन इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो राइट हो गया। परंतु दिक्कत है कि यहां पर ये देखिए, क्वेश्चन में आपको राइट ईयर बोला गया, राइट राइट साइड में बोला गया है, यहां पर भी राइट बोला गया है। और ऑप्शन क्वेश्चन की बात हो रही है योग चूड़ामणि उपनिषद की। चूड़ामणि उपनिषद अगर आप देखेंगे, चूड़ामणि उपनिषद में कोई भी अध्याय नहीं है, तो उसमें डायरेक्ट 18-19 नंबर जो श्लोक है वहां पर अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैं आपको प्रमाण यहां जुटा रहा हूं, आप चाहें तो देख सकते खुद। तो यहां पर आपके सामने नाड़ियों के ऊपर चर्चा चलती है कि कौन सी नाड़ी कहां पर है, ये सारी नाड़ियों की संख्या चल रही है। यहां पर आगे चलते कि ईड़ा वामे स्थिता भागे दक्षिणे पिंगला स्थिता सुषुम्ना मध्य देशी तो गांधारी वाम चक्षुषी। गांधारी बाएं चक्षु में, वाम का मतलब था बाएं, ठीक है, बाएं में गांधारी है, ये ध्यान रखें। सेम ऐसे दक्षिणे हस्तिजीवा, दक्षिण दाई साइड में क्या है, हस्तिजीवा है, हस्तिजीवा दाई साइड में, जो कि अपने को प्रश्न में नहीं पूछा गया है। और यशस्विनी वाम करणे, यशस्विनी जो है, यशस्विनी वाम करणे बाएं कान में बताई गई, यहां पर लिखा भी हिंदी में और इस तरीके से। परंतु आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन जो दिया है 18-19 नंबर श्लोक में आ गई ये बात, चूड़ामणि उपनिषद की बात है। परंतु एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन में बनाया है वहां पर गड़बड़ की है कि इनको राइट ईयर की बता दी है। अब हालांकि क्वेश्चन हमारा हो गया, परंतु फिर भी ये क्वेश्चन तो क्लेमेबल है, क्योंकि राइट में होता ही नहीं, कल को क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यह हमेशा के लिए इतिहास बन के रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्लेम करने योग्य, आप क्लेम कर सकते हैं कि इसका कोई आंसर बनता दिख ही नहीं रहा इस तरह से। हालांकि हमारा उत्तर बन गया है, फिर भी राइट कहा है, लेफ्ट कहना चाहिए था, राइट का है, इस आधार पर यह क्वेश्चन गलत कह सकते हैं हम। सेम ऐसी आगे हम बात करें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। बहुत सारे विद्यार्थियों ने अलग अलग पुस्तकें पढ़ रखी हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हार्मोन जिसको बोलते हैं, ठीक है, नॉर्मली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए होता है। तो ओवोल्यूशन आंसर आपको दिखाई दे रहा है। हालांकि इनडायरेक्टली ये सारे ही काम हो रहे हैं, परंतु बुक में क्या लिखा है हमें तो उससे मतलब है। रेफरेंस हमारा क्या है, ओवोल्यूशन होता है। तो अब हम रेफरेंस की बात करते हैं। रॉस एंड विल्सन बहुत अच्छी पुस्तक मानी जाती होती है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में बेस्ट पुस्तक मानी जाती है। इसका 11th एडिशन या जहां भी देखेंगे, इसमें अगर बुक के अंदर आप पेज नंबर देखेंगे, पीडीएफ के अंदर मैंने ये बुक की पीडीएफ मिल जाएगी आपको ऑनलाइन, तो उसमें 415 नंबर पेज पर ये लिस्ट बनाई गई है। तो यहां पर आप देख पाएंगे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय टेस्टिस, यानी कि स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन को, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलेगा, ठीक है, ओके, ये हो गया। और स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ प्रोग्रेशन बाय कॉर्पस ल्यूटियम, माने एक तरह से जो आपका फीमेल्स के अंदर ओवोल्यूशन होता है उसको भी कहीं ना कहीं ये कंट्रोल करेगा, ये बात भी यहां पर आ रही है। आगे अगर हम बात करें बुक की, तो यौगिक कॉन्टेक्स्ट में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कैवल्य धाम द्वारा प्रकाशित श्रीचंद्र भालेकर राव जी की पुस्तक काफी प्रमाणिक मानी जाती है। योग विषय की जब बात करें तो इसको प्रायोरिटी में रखा जाता है एनाटॉमी के रूप में। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच यहां पर कहा है स्पेशली ट्रिगर करता है, ओवोल्यूशन को ट्रिगर करता है, और साथ में टेस्टोस्टेरोन को भी स्टिमुलेट करता है इन मेल्स, यानी कि ये दोनों काम कर रहा है। तो यहां पर प्रश्न जो हमसे पूछा जा रहा है उसके अनुसार एक उत्तर मांगा गया है, परंतु यहां पर हमारे दोनों उत्तर होने चाहिए, यानी कि ऑप्शन या तो दोनों राइट हो, जो जिन्होंने दोनों ने टिक किया है, या फिर ये क्वेश्चन कैंसिल होना चाहिए, यानी क्लेमेबल है। दो प्रमाण मैंने दे दिए, आप बाकी के और भी प्रमाण जुटा सकते हैं। ये ध्यान रखिए कि कहीं कोई किसी का भाई बंधु एनाटॉमी में कोई डॉक्टर है तो वो कहेगा कि नहीं नहीं एक ही होता है। आप बुक्स के रेफरेंस पर चलिए, ठीक है, बुक्स के रेफरेंस पर चलिए। प्रामाणिकता से मैंने बुक्स आपको दो बताई है, क्योंकि एग्जामिनर इसी बात को फॉलो करेगा। आपके भाई या बंधु या आपके माता पिता ने क्या कहा है उससे कोई मतलब नहीं है उसको, या आपके टीचर ने आपको क्या बताया।
बुक के अंदर लिखा है क्या, वही आपका रेफरेंस मान्य है। ठीक है, अगर वो गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, उसी को सही मानना है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन भी आप क्लेम करते हैं, क्योंकि दोनों उत्तर आपके राइट बन रहे हैं इसमें, डायरेक्टली आपकी बुक्स में लिखा है, और भी बहुत सारी बुक्स में आपको मिल जाएगा। और बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग योगा प्रैक्टिसेस आर मोस्ट यूजफुल फॉर हेड एक, हेड एक में बेस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज कौन सी है, तो यहां पर जो आंसर हमारा बन रहा है, भ्रामरी, शशकासन, नाड़ी शोधन, पवन मुक्तासन, ये चारों हो सकते हैं। जिस बेस पर ए बी डी अगर उत्तर आए तो भी ठीक है, हालांकि ए बी डी उत्तर नहीं है, ए बी ई ये भी उत्तर ठीक लग रहा है, और बी डी ई ये भी उत्तर ठीक लग रहा है। मतलब बस पश्चिमोत्तानासन सी नहीं होगा, बाकी सारी प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, सी नहीं होगा। ये आपके बुक में लिखा भी गया है। अगर आप पुस्तक की बात करें, रोग और योग, ये प्रमाणिक पुस्तक है योग की दुनिया में काफी, ये बीएसवाई बिहार स्कूल ऑफ योगा द्वारा प्रकाशित है। इसमें अगर आप 21 नंबर पेज पर जाएंगे, जो हेडेक की बात हो रही है, पीछे अगर आप देखेंगे अच्छे से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम ही पेज है, तो यहां पर देखिएगा शशकासन भी आपको बताया गया है, शशकासन, नाड़ी शोधन भी बताया गया है, भ्रामरी भी बताया गया है, पवन मुक्तासन का भाग 1 भी बताया गया है। आपको ये सारी चीजें बताइए, आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं, पवन मुक्तासन पार्ट 1 बताया गया है, आपको भ्रामरी भी, नाड़ी शोधन भी बताया गया है, ये सारी चीजें आपको बताई गई, और शशकासन भी आपका लिखा गया है, यानी कि दोनों चारों चीजें। तो इस हिसाब से या तो ये क्वेश्चन कैंसिल हुए, या इसके भी उत्तर जो है दोनों होने चाहिए, 2 और 3, ये दोनों उत्तर होने चाहिए, ये दोनों के दोनों हमें ठीक लग रहे हैं। तो इसी प्रकार एक और देखें, नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें, तो यहां पर देखो कहा गया है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में कौन सी प्रैक्टिस नॉट एप्रोप्रिएट, कौन सी बढ़िया नहीं है। एक सेंस में अगर उत्तर दें तो हाइपरथायरॉयडिज्म होता क्या है, जिसमें थायराइड के हार्मोन्स ज्यादा बढ़ जाते हैं, T3 T4 ज्यादा बढ़ जाता है। बढ़ने का कारण हम ये मानते हैं कि वहां पर जो है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा पहुंच गया है, और वो पहुंचता है ब्लड के थ्रू, यानी ब्लड अगर ज्यादा पहुंचे तो इनडायरेक्टली हो सकता है हाइपरथायरॉयडिज्म हमें हो। तो ऐसा कोई आसन चूज करिए जिससे ब्लड ज्यादा न पहुंचे, यानी सिंपल सी बात है, सर्वांग आसन आप सभी ने किया होगा, सर्वांग आसन, ठीक है, सर्वांग आसन इसका राइट उत्तर होना चाहिए। परंतु फिर से मैं बात कर रहा हूं रेफरेंस की, अब रेफरेंस है या नहीं है, तो ये क्वेश्चन पहली बात तो अपने आप ने पूछा ही गलत तरीके से का है, क्योंकि इंग्लिश में लिख रखा है हाइपरथायरॉयडिज्म, नीचे भी हिंदी करते टाइम हाइपरथायरॉयडिज्म। परंतु फिर से सामान्य विद्यार्थी जिसको हाइपरथायरॉयडिज्म का नहीं पता है, ऐसी जो हिंदी जानता है विद्यार्थी, जिसने अब टू आदि को रटा हुआ है, अल्पक्रियता, अल्पक्रियता का मतलब तो कम होता है, तो ये यहां पर अपने आप में फिर से अब गलत हो गया। अब बच्चा प्रश्न का उत्तर दे तो किस सेंस में दे, अब कम करने पर भी कोई उत्तर ढंग से नहीं नजर आ रहा है, नहीं करना, ठीक है। ये तो हुई एक आइडिया की, सर्वांगासन हाइपरथायरॉयडिज्म में नहीं करना। परंतु हम रेफरेंस की बात करते हैं कि ये क्वेश्चन क्या सही है या नहीं है, इसके ऑप्शन ठीक है या नहीं है। तो हमारी पुस्तक है प्रमाणित पुस्तक रोग और योग, इसको एग्जामिनर भी प्रमाणित मानता है, बहुत श्रेष्ठ पुस्तक है योग की दुनिया में थेरेपी की दृष्टिकोण से। तो यहां पर पेज नंबर मैंने मेंशन कर दिया नीचे, 28 और 29 इन पेजेस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहां बात चल रही है, पूरी बात थायराइड की बात चल रही है, यहां पर अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। सर्वांग आसन कहते करना चाहिए आपको। सर्वांग आसन जो है थायराइड के सभी रोगों में, चाहे वह अतिक्रियता हो या मंदता, यानी हाइपो हो या हाइपरो, पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, क्योंकि दोनों अवस्था में वो बैलेंस करेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा सर्वांगासन उत्तर नहीं होना चाहिए। एक क्या लगा कि सर्वांगासन उत्तर नहीं होना चाहिए सर, ये तो दोनों बैलेंस कर रहे हैं एक नजर में। अगली बात देखते हैं, अगली लाइन में कहते सर्वांगासन के बाद में कहते ये मत्स्यासन आदि एंटी अभ्यास आदि करने चाहिए, परंतु ये सारे अभ्यास करने वाले, इन सभी अभ्यासों को चुल्लिका ग्रंथि का स्वास्थ्य संवर्धन होता है, बढ़िया होती है, यानी चुल्लिका बोले तो थायराइड ग्लैंड अच्छी होती है। परंतु कहते ये गंभीर अवस्था में नहीं करना, वर्जित है। गंभीर बोले तो जब टिपिकल, जब कंडीशन खराब हो जाए तब आपको नहीं करना है, यानी यहां पर इसको रोक दिया एक बात। अब यानी कि थायराइड के अंदर सर्वांगासन को करना भी बता दिया और रुकवा भी दिया, दोनों ही कर दिया। यहां पर कुछ गंभीर या कुछ नहीं रखा है, दोनों बता दिया, करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए। आगे आसनों की बात करते हैं, कहते हैं इसमें विपरीत करनी आप जोड़ लो, सर्वांगासन आदि जोड़ लो, इतने सारे आसन जोड़ सकते हो। इसके साथ साथ में आयोडीन की कमी को पूरा कर लेना। अब इसमें देखो आगे कहते आप साथ में पीछे झुकने वाले आसन कंद्रासन कर सकते हैं और सिंहासन आदि कर सकते हैं, यानी कंद्रासन करने योग्य बता दिया, कंद्रासन बता दिया, इंडायरेक्टली सर्वांगासन। सिंह आसन का है, सिंह गर्जना नहीं, सिंह गर्जना और सिंहासन दोनों अलग है, दोनों भी हो गए। एक और दृष्टि से अगर देखते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखो यहां पर क्योंकि दोनों लैंग्वेज में आपकी टिपिकल चीजें हो रही है बहुत ज्यादा, ठीक है, एग्जैक्टली आपको नहीं मिल रहा है कहीं पर भी। तो सर्वांगासन सेम यहां पर कहा कि सर्वांगासन आपको करना चाहिए, यहां पर कहा द प्रैक्टिस ऑफ सर्वांगासना इज यूजफुल इन बोथ माइल्ड हाइपो एंड हाइपर स्टेट, हाइपो और हाइपर दोनों स्टेट में बेनिफिशियल है। फिर आगे जाकर कह रहे हैं, कहते हैं ये प्रैक्टिसेस करना इन आसनों के साथ में, ऑल दीज प्रैक्टिसेस आर पॉजिटिव, बढ़िया है थायराइड ग्लैंड के लिए, बट उसी टाइम पर सेम टाइम अगली बात कह रहे हैं, कहते एट द सेम टाइम ऑल दीज प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड इन सीवर थायरोटॉक्सिकोसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस लास्ट में इस वर्ड का मतलब है जब T3
और T4 अपने हार्मोन सबसे ज्यादा होते हैं, तो उस टाइम नहीं करना चाहिए, यानी सर्वांग आसन यहाँ वर्जित भी बता दिया, सर्वांग वर्जित भी बता दिया एक तरह से T3 T4 हाई होने पर। और यहाँ पर बता रहे कि T3 और T4 हाइपर और हाइपो होता है तो यूजफुल भी हो सकता है, ऐसा भी कर दिया। सेम आगे चल करके आसनों के बारे में और बात कर दी कि ये जो है आसन है, अगर आप करते हैं कहते एक्स्ट्रा प्रैक्टिसेस के साथ जोड़ करके तो बेनिफिशियल होता है। जैसे यहां पर फिर नाम दिया, क्या नाम दिया अभी, कहते बैकवर्ड बेंडिंग, जैसे कंधर आसन नाम दे दिया, कंधरासन। और आगे सिंह गर्जना आसन, अब गर्जना भी जोड़ दिया, सिंह गर्जना कंधरासन भी जोड़ दिया, सर्वांग आसन भी जोड़ दिया, यानी तीनों करने योग्य। अगर करने योग्य के दृष्टिकोण से देखें तो ये तीनों करने योग्य भी आ गए, तो इस तरीके सर्वांग आसन भी करो, कंधरासन भी करो, सिंह गर्जना भी करो। परंतु नहीं करना क्या है, गोमुख आसन का कहीं नाम नहीं आ रहा, ना तो हाइपर में आया ना हाइपो में आया, कहीं नाम नहीं आया। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर एक होना चाहिए। एक और दो, इन दोनों में ही संशय, यानी सर्वांगासन को तो मना भी कर दिया और करने योग्य भी बता दिया। गोमुखासन के बारे में नो प्रतिक्रिया, कुछ कहा ही नहीं है, तो गोमुखासन का शायद हो सकता है ये भी हो। यानी हमारा जो ये प्रश्न है बिल्कुल कंफ्यूजन से भरा हुआ है, इसका राइट आंसर क्या सिलेक्ट है, कुछ भी नहीं, या तो ये दोनों हो सकते हैं उत्तर, या फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों के बारे में है, ये ध्यान रखें। तो गोमुखासन इसलिए उत्तर हो रहा है क्योंकि कुछ बोला ही नहीं गया, इसलिए हाइपरथायराइड हो या लो कुछ नहीं कहा गया, तो उत्तर हो सकता है हमारा। सर्वांग आसन में कहा गया कि दोनों हो भी सकते हैं, और साथ में चलते चलते बात कह दी कि T3 T4 जब ज्यादा होगा तो मना भी कर दिया है, दोनों ही बातें। तो ये एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते, इस प्रश्न का कंफ्यूजन से भरा हुआ है। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।